ये लाइब्रेरी जो खुल गई है उससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगी, क्योंकि पढ़ने के लिए एक शांत माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो सबसे पहले बच्चों के लिए मतलब कि पढ़ने की सुविधा तो है ही। कंप्यूटर की फैसिलिटी है, आरओ मशीन वगैरह, मतलब कि 24 घंटा लाइन बिजली की सप्लाई होगी यहाँ पर। हम लोगों स्टूडेंटों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि प्राइवेट लाइब्रेरी भी नहीं जाना पड़ेगा हम लोगों को, और यहाँ पे सरकार द्वारा से जो भी यहाँ पे किया जा रहा है बहुत ही अच्छी ढंग से किया जा रहा है। ग्रुप डिस्कशन रूम है, रेफरेंस रूम है, न्यूज़पेपर के लिए अलग से उसका मतलब कि सुविधा दिया जा रहा है। इस तरीके के सारे फैसिलिटियाँ हैं। यहाँ फ़ी बहुत कम लग रहा है, और बाकी जगह होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ी भी होता है तो दे नहीं पाते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत दूर ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। आज के युग में अगर बच्चे बैठ के अपना यहाँ पे पढ़ाई करते हैं विद द डिजिटल, विद द मैनुअल, जो भी है मिलेगा बुक्स, तो इससे बच्चे लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों ने क्या व्यवस्था रखी, कैसे एडमिशन ले सकता है कोई? सिंपल रखा गया है। एक आधार कार्ड लाइए, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दीजिए हायर वाली, और साथ में एक आवासीय प्रमाण पत्र, 2 फोटोग्राफ, बस सिंपल रखा गया है ताकि कोई बच्चे को परेशानी ना हो। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। झारखंड सरकार ने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है और झारखंड खेल प्राधिकरण ने उन अभ्यर्थियों के लिए जो खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत सार्थक पहल की है। हम जिस वक्त जिस जगह पर ये खड़े हैं, ये रांची में मोराबादी में जो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है, उसमें एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है और तकरीबन काम पूरा हो चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो आए हैं, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये लाइब्रेरी बहुत अत्याधुनिक तरीके से बनाई जा रही है। और आप देख लीजिए कि कितनी बेहतरीन बेंच डेस्क बना है, कुर्सियाँ लगी हैं और किताबें भी आना शुरू हो गया है। ख़ास बात ये भी है कि इस विशाल लाइब्रेरी में पूरी तरह से वातानुकूलित सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि छात्र जब पढ़ें तो उन्हें किसी तरह की परेशानियां ना हो। बाकी और को क्या क्या सुविधाएं इस लाइब्रेरी में मिलने वाली हैं, आगे जाकर क्या सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, इसका इनिशिएटिव क्यों और कैसे आया, इस बारे में बात करने के लिए लाइब्रेरियन प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बताइए कि ये इनिशिएटिव कब लिया गया और कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले आज से करीब 4-5 साल पहले यहाँ पर साझा जो झारखंड खेल प्राधिकरण है, उन्होंने एक लाइब्रेरी कमेटी बनाई। उसके अंतर्गत इस लाइब्रेरी को इस फुटबॉल स्टेडियम के अंतर्गत मतलब कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी खोलने का लोग पूरा तैयारी किए। और इसके बाद तत्पश्चात यहाँ एक लाइब्रेरी का बहुत अत्यधिक मतलब कि सुविधाजनक मतलब कि क्वालिटी के मतलब कि चेयर्स, फर्नीचर्स सारे लगाए गए ताकि ये भविष्य के बच्चों लोग के लिए सुविधाजनक बने। और ये सार्वजनिक पुस्तकालय खेल के ऊपर ज़्यादा मतलब कि फोकस करने का रहा है शुरू से। और कैरियर से संबंधित गाइड की यहाँ पे सारी किताबें अब सामान्यतः मतलब उपलब्ध हो जाएगी, मतलब जल्द ही सारी प्रक्रिया में भी है। इसका उद्घाटन कब होना है, पहले तो ये बताइए। इसका उद्घाटन हमारे झारखंड सरकार के खेल मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा होनी है, और हमारे पर्यटन खेल संस्कृति क्षेत्र के जो सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार, वो भी आने वाले हैं चीफ गेस्ट के तौर पे। यहाँ पर जो आधारभूत संरचना है, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें अभी आप लोग क्या क्या यहाँ पर दे रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं लाइब्रेरी में है, अब सविस्तार बता पाएँ तो? यहाँ तो सबसे पहले बच्चों के लिए मतलब कि पढ़ने की सुविधा तो है ही। कंप्यूटर की फैसिलिटी है, आरओ मशीन वगैरह, मतलब कि 24 घंटा लाइन बिजली की सप्लाई होगी यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों के लिए हर टेबल पे पानी बोतल वगैरह सुविधाएं दी जा रही है। ग्रुप डिस्कशन रूम है, रेफरेंस रूम है, न्यूज़पेपर के लिए अलग से उसका मतलब कि सुविधा दिया जा रहा है। इस तरीके के सारे फैसिलिटियाँ हैं, और सुबह से लेकर शाम तक ये 24 घंटा भविष्य में खुलेगी ये लाइब्रेरी। चूँकि एक लाइब्रेरी है, जाहिर सी बात है हज़ारों हज़ार किताबें होती हैं। फोकस किस तरह का आपका रहेगा कि किस तरह की किताबें यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि जो छात्रों का समूह है उस अलग अलग तरह के हैं। कुछ हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे, कुछ हैं जो शोधार्थी हैं, कुछ हैं जो कॉलेज जाने वाले छात्र होंगे, तो उनके लिए किस किस तरह की किताबें कैटेगराइज की गई हैं यहाँ पर? यहाँ तो जैसे एकेडमिक का भी बात चल रहा है कि बच्चों का जो कॉलेज के उपरांत एकेडमिक बुक्स
अवेलेबल हो, करियर से संबंधित बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है अभी भविष्य बनाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं कि करियर से संबंधित एकेडमिक बुक्स और स्कॉलर बच्चों के लिए। और ये तो हमारा स्टेडियम ही है फुटबॉल खेलकूद के लिए, तो इसमें स्पोर्ट्स के सारे बुक्स मतलब कि हम लोग मंगा रहे हैं हर कैटेगरी की। मतलब प्रयास है कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो केवल शारीरिक मेहनत जो ग्राउंड में करते हैं और खेल के जो प्रैक्टिकल पक्ष है उसको तो जानते हैं, लेकिन जो थ्योरी वाला पक्ष है कि वो खेल के विषय में जाने, उसके थ्योरेटिकल पक्ष को उसकी भी प्रयास किया जाए। हाँ, इसके लिए भी उन लोगों के लिए थ्योरी का बुक सारे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। जितने भी डीएलएड और ये है एमपीएड है बीपीएड है कोर्स के से जुड़े हुए जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स हैं सभी मंगाए जाएंगे। लाइब्रेरी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो किस तरीके से है? जो अभ्यर्थी नामांकन लेना चाहते हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है? आप लोगों ने क्या व्यवस्था रखी, कैसे एडमिशन ले सकता है कोई? सिंपल रखा गया है, एक आधार कार्ड लाइए, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दीजिए हायर वाली, और साथ में एक आवासीय प्रमाण पत्र, 2 फोटोग्राफ, बस सिंपल रखा गया है ताकि कोई बच्चे को परेशानी ना हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे रांची में बहुत सारे प्राइवेट लाइब्रेरीज चल, कोचिंग संस्थानों, वहाँ पर फीस ली जाती है। इस लाइब्रेरी में शुल्क की क्या व्यवस्था है, उस बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? यहाँ पर सरकार के द्वारा मतलब कि जनसेवा का भावना से न्यूनतम शुल्क लिया जा रहा है, मात्र 200 रुपया, ताकि बच्चों को भविष्य बनाने में कहीं परेशानी ना हो, आर्थिक रूप से कहीं भी इन लोगों को परेशानी ना हो। प्राइवेट सेक्टर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बनाने में कोई बाधा ना आए। यहाँ पर जैसे हमने सुना कि ना केवल जो किताबें हैं और हम सुविधाएं तो देख ही रहे हैं, बल्कि हमने सुना कि यहाँ एक साइबर लाइब्रेरी भी एक तरह से खोला जा रहा है, मतलब इसके समानांतर, जहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा भी मौजूद रहेगी विद्यार्थी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कंप्यूटर की फैसिलिटी दिए गए हैं, जाकि बच्चों लोग ना आजकल कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उसमें वो लोग मतलब कि टेस्ट के लिए मतलब कि प्रैक्टिस ज़रूरत पड़ता है। कंप्यूटर में बैठ के कैसे टेस्ट दिया जाए, कैसे कंपटीशन का जो भी ई लाइब्रेरी से बुक्स से जुड़े हुए जितने भी बुक्स हैं, ऑनलाइन भी बुक्स का सुविधा भी मिलेगी, वाईफाई सुविधा मिल रही है। इस तरह का फ़ायदे के लिए उनको दिया गया है। कम से कम 28 कंप्यूटर तो अभी तत्काल में है, और भी एक ऐसा केबिन बनाया जा रहा है बड़ा सा। हम लोगों ने ये बहुत सुना और ये दिलचस्प भी लगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पर छात्र जो हैं समूह में चर्चा कर सकें, खासतौर पर जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। हाँ, इसको एक अलग से ग्रुप डिस्कशन रूम बोलते हैं, और उसके लिए भी मतलब व्यवस्था दिया गया है। इस तरह का 2-2 ग्रुप डिस्कशन रूम बनाए गए हैं ताकि बच्चे लोग वहाँ पे आके साप्ताहिक एक तैयारी कर सकें। और ये लाइब्रेरी की खुलने की टाइमिंग, बंद होने की टाइमिंग, ये किस तरह से तय किया जा रहा है अभी? लाइब्रेरी अभी 2 शिफ्ट में चलेगी, सुबह 6 से लेके शाम 8 बजे तक दोनों पाली में खुलेगी, और संडे भी प्रयास रहेगा कि हमारा लाइब्रेरी खोलने की। जैसे एक तो है कि किताबें यहाँ पर हैं, जो विद्यार्थी आएंगे जितने घंटे वो ये बिताएंगे किताबें लेकर पढ़ सकते हैं। कई लोग होते हैं जो इशू कराना चाहते हैं, किताबें इशू कराना, क्या उसकी व्यवस्था की जा रही है? उसमें सोचा है कुछ? नहीं, अभी इस तरह का व्यवस्था नहीं दी जा रही है, क्योंकि बुक्स का अभी ख्याल रखें कि बुक्स को ज़्यादा डैमेज ना हो, नुकसान ना हो। अभी ले जाने का सुविधा नहीं दिया जा रहा है। बच्चे आएंगे यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, उन्हें सारे फैसिलिटी दिया जाएगा इस मामले में। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रेम प्रकाश जी। हम आपके बच्चों से भी कुछ बातचीत कर लेते हैं कि वो लोग कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इसको। थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो नामांकन लेने के लिए आए हैं, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा उमाशंकर कुमार महतो। तो आप क्या करते हैं? मैं भी तैयारी ही करता हूँ। तैयारी कर रहे हैं आप प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो ये लाइब्रेरी जब खुली है, आपका नामांकन हो गया? नहीं हुआ है, पर मैं भी आऊँगा, कल करा लूँगा। मैं जानने आया था कि कैसे यहाँ पे नामांकन होती है। तो अभी आपने फैसिलिटी भी देख ली, नामांकन की प्रक्रिया जानी, क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हर कुछ की सुविधाएं दी जा रही है, बुक्स भी अवेलेबल की जा रही है अभी तो। और मतलब सभी मतलब छात्र मतलब हम लोगों स्टूडेंटों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि प्राइवेट लाइब्रेरी भी नहीं जाना पड़ेगा हम लोगों को। और यहाँ पे सरकार द्वारा से जो भी यहाँ पे किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी ढंग से किया जा रहा है। ये सुविधाएं अच्छी लग रही हैं? अच्छी लग रही है। बैठने का भी जो कुर्सी आप बैठे हैं सब बहुत बढ़िया है, बहुत ही कंफर्टेबल है। चलिए, कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार महतो। ये इनिशिएटिव जो है सरकार का और ये लाइब्रेरी खुली, ये कितना आप जो अभ्यर्थी हैं आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी था? और ये तो ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी का भारी कमी है, तो
स्टूडेंट जाते हैं कहीं लाइब्रेरी में तो जगह नहीं मिल पाता है, सीट नहीं मिल पाता है, उसके चलते वो आपस में कहीं ना कहीं झगड़ा भी देखने को देखते ही होंगे कि झगड़ा ही होते रहता है। बहुत बहुत ज़रूरी मान रहे हैं। ज़रूरी मान रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी और हैं जो आप लोग भी नामांकन लेने आए हैं आज, तो कितना ज़रूरी मान रहे हैं, कितना इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? तो अच्छा है लाइब्रेरी तो सबके लिए, स्टूडेंट के लिए। और आप क्या करते हैं? तैयारी कर रहा हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी? जी। ठीक है। आप कुछ बताइएगा, एडमिशन ले लिया आपने? हाँ, ले लिया। तो कितना क्या कहेंगे इस पूरे आपने जो सुविधाएं देख ली और बाकी चीज़? सीधा तो बढ़िया है, वैसे घर में तो अच्छा टाइम नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए, तो ये ठीक है, ये मतलब मुराबादी मिल गया। वैसे तो प्राइवेट में हम लोग का मतलब पैसा कुछ ज़्यादा ले लिया जाता था, इसलिए हम लोग जा नहीं पाते थे। ये थोड़ा सस्ता में बढ़िया मिल रहा है ये। कमज़ोर आर्थिक वर्ग के बच्चों के लिए? हाँ, वो उसके लिए बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया मतलब दिया गया ये सुविधा। और बाकी लाइब्रेरी का आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा रखा हुआ है, बढ़िया सुविधा। हाँ बढ़िया सुविधा रखा है। चलिए, कुछ लोग हैं जो और लोग एडमिशन करने आए हैं। आपने एडमिशन ले लिया? हाँ, अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। आपने सुविधाएं देखी, क्या कहना है इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में? कितना आप जैसे जो परीक्षार्थी हैं जो शायद बाहर दूसरे शहर से रांची आके के पढ़ाई करते हैं, उसके लिए कितना ज़रूरी आप मानती हैं और कितना अच्छा प्रयास है ये? क्योंकि यहाँ फ़ी बहुत कम लग रहा है और बाकी जगह होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ी भी होता है तो दे नहीं पाते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत दूर ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं तो यहाँ रेंट पे रहते हैं, तो रेंट का भी खर्चा, खुद का भी खर्चा और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। इस वजह से यहाँ इस पास के लोगों के पास तो एक होता है कि यहाँ अच्छा लाइब्रेरी है बैठने के लिए और बुक्स भी बहुत अच्छा अवेलेबल यहाँ किया गया है। कंप्यूटर वगैरह की भी सुविधाएँ दी जाती हैं? हाँ, सारा चीज़ का। कुछ और अभ्यर्थियों से हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। आपने एडमिशन ले लिया? हाँ, मैंने एडमिशन ले ली है। तो कितना ज़रूरी आप मानती हैं, ये प्रयास कितना अच्छा है? ये लाइब्रेरी जो खुल गई है उससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगी, क्योंकि पढ़ने के लिए एक शांत माहौल का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि घर में हम नहीं कर सकते थे। तो इसके खुल जाने से, लाइब्रेरी के खुल जाने से हम लोग को एक अच्छा वातावरण मिलेगा, जिसमें हम जो कुछ भी मतलब अपनी तैयारी के लिए हम करना चाहते हैं वो अच्छी तरह कर सकते हैं। जो फीस रखी गई है उसके बारे में क्या कहना है? फीस तो मतलब कि ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं तो वहाँ घंटे के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, जो कि हम एफर्ट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे एक मंथ का मतलब 200 रुपये है, तो वो मतलब एक कमज़ोर आर्थिक वर्ग वाला भी आसानी से उठा सकता है। ठीक है। कुछ आपने एडमिशन लिया? हाँ सर, एडमिशन ले लिया हमने। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस फैसले को, सरकार का ये जो इनिशिएटिव है? ये जो सुविधा प्रदान की जा रही है सरकार तरफ से, ये कमज़ोर विद्यार्थी के लिए और जो आर्थिक रूप से विशेष रूप से कमज़ोर है वो लोग के लिए काफ़ी सुविधा उपलब्ध हो पाएगा इससे। और वो लोग कहीं ना कहीं वो थोड़ा आर्थिक रूप से जो अच्छे हैं उन लोगों की तुलना में कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर पाते थे कि लाइब्रेरी अच्छा सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर वैसे देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा सुविधा यहाँ पर है और इससे बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा आर्थिक रूप से जो आप किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अभी तो पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया है, अभी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। अभी सीजीएल का तैयारी? यस सर। ठीक है। तो आप देखिए कि जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत खुश हैं। यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियंस हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे क्योंकि वो लोग पूरी नामांकन की प्रक्रिया देख रहे हैं और असिस्टेंट लाइब्रेरियंस हैं, ये लोग एडमिशन की पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। सर, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, माहौल बहुत उत्साही है, किस तरह का अभी तक का अनुभव रहा है? काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है बच्चों का। हम लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि इतने जल्दी और इतनी संख्या में लोग मूव कर जाएंगे। ऐसी सुविधाएं यहाँ पर देख करके या फिर थोड़े से भी पब्लिसिटी होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग कतारबद्ध आ रहे हैं। और ये बहुत उत्साहजनक बात भी है कि जो युवा हैं वो लाइब्रेरी की तरफ रुझान, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अगर ये इस तरह का यहाँ युवा वर्ग अगर लाइब्रेरी को ओर मूव करेगा तो उसकी सफलता में कहीं बाधा नहीं उत्पन्न होगी। जो भी वो
मैंने चाह रहे हैं भविष्य में करना या कोई भी ये प्रतियोगिता परीक्षा को में सफलता प्राप्त करने के लिए अगर जद्दोजहद में हैं और इस लाइब्रेरी का अगर वो सहायता से वो अवश्य वो सफल हो सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। यहाँ पर मैम भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। मैम, लाइब्रेरी खुली है, बैठे रहिए, कोई बात नहीं। लाइब्रेरी खुली और एक विशाल लाइब्रेरी है, अब तक का अनुभव कैसा रहा है? बच्चे आ रहे हैं, आप लोग लगातार एडमिशन्स ले रहे हैं। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे आ रहे हैं। वो कुछ दिन मतलब 2-3 पहले हमने सोचा कि अब बच्चे लोग आने वाले हैं, कब तक आएंगे बच्चे लोग, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आज एडवर्टीज़मेंट के बाद ये बच्चे लोग, इतने बच्चे आ रहे हैं। मुझे इतनी अपार खुशी हो रही है कि मत पूछिए। और हम जानते हैं कि इसके आगे हम लोगों का जो ये पुस्तकालय का जो ये होगा एनहांसमेंट, और जो भी उसका हम लोग जितना कुछ प्रोक्योर करेंगे वो बच्चों के लिए उपयोगी होगा। और जो बच्चे चाहेंगे, जिस ढंग का चाहेंगे बुक्स का, हम लोग उन लोग को यूटिलाइज मतलब अवेलेबल कराएंगे इस ढंग से बच्चों को। और जैसे एक तो मैम है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी या उस लिहाज से तो खैर बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन ऐसे दौर में जब एक मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और किताबों के प्रति अरुचि की एक समस्या बहुत चर्चा में रहती है, उसमें इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को लाइब्रेरी में देखना आपके लिए व्यक्तिगत अनुभव क्या है? मतलब कितनी खुशी मिलती है इससे? देखिए, भले ही मतलब कि आज के युग में अगर कितनों भी डिजिटल क्यों ना हो, लेकिन बुक जो है वो एक बुक के प्रति बुक ऐसा चाहिए ना, डिजिटल कितनों भी पढ़े उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जब तक बुक के साथ बच्चे ना पढ़ें। तो आज के युग में अगर बच्चे बैठ के अपना यहाँ पे पढ़ाई करते हैं विद द डिजिटल, विद द मैनुअल जो भी है मिलेगा बुक्स, तो इससे बच्चे लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और बाकी तो हम लोग अब मतलब इसको देखते जाएंगे अब कैसे कैसे होगा। हम लोग को आपके लिए भी एक नया अनुभव है, मेरे लिए भी सच मेरे लिए नया अनुभव है ये पब्लिक लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं हमेशा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रही, तो ये लाइब्रेरी मेरे लिए एक नया अनुभव है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया मैम। तो रांची के मोराबादी मैदान में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है और वहाँ पर एक लाइब्रेरी खुली है, पब्लिक लाइब्रेरी है। झारखंड खेल प्राधिकरण ने इनिशिएटिव लिया, उनके पहल से लाइब्रेरी खुली है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में युवा छात्र जो हैं, अभ्यर्थी हैं, वो एडमिशन लेने के लिए आए हैं। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर महीने 200 रुपये फ़ीस जो है, 200 रुपये की मामूली फ़ीस अदा करनी होगी और आप आकर यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप उससे संबंधित किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप शोधार्थी हैं तो उससे संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आपको साहित्य में रुचि है, आप साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधाएं होंगी। लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है बहुत जल्द होने वाला है। खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और ये लाइब्रेरी जो है पूरी तरह से वातानुकूलित है, मतलब यहाँ एसी लगा हुआ है तो किसी भी मौसम में आरामदेह स्थिति में पढ़ सकते हैं। जो कुर्सियाँ हैं, जो टेबल है पढ़ने के लिए वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आरओ लगा है तो हमेशा आपको साफ़ और स्वच्छ पानी मिलेगा। अभी तो यहाँ पर जो टेबल हैं यहाँ पर स्टील के बॉटल रखे जाएंगे ताकि आप आसानी से पानी पी सकें। यहाँ पर कंप्यूटर की सुविधाएं भी दी जाएंगी। अभी तक 28 कंप्यूटर लग चुके हैं, आने वाले वक्त में और लगेंगे। फिलहाल जो लाइब्रेरियन प्रेम प्रकाश हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी 400 विद्यार्थियों की क्षमता हो चुकी है और आने वाले समय में 1000 बच्चे एक साथ बैठकर यहाँ पढ़ सकें उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। तो एक बहुत सुखद, बहुत अच्छा और बहुत सकारात्मक पहल है, ख़ासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो दूसरे शहर से रांची में आते हैं, कमरे लेकर रहते हैं और महंगी फ़ीस की वजह से प्राइवेट लाइब्रेरी में नहीं पढ़ पाते, लेकिन यहाँ सरकारी लाइब्रेरी में वो 200 रुपये की मामूली फ़ीस पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप आइए, एडमिशन लीजिए और किताबों का लुत्फ़ उठाइए, पढ़िए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी संजय के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in